हेलो कैंडिडेट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सर सागर और आप देख रहे हैं सागर लिवी लॉक्स। बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का इंट्रोडक्शन। बेटा, ये जो हमारा लेक्चर है वो हमारे बुकलेट से है, बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश विद सर सागर, जो कि कंपाइल्ड है 4 डिफरेंट बुकलेट से, और वो हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले वीडियोस के अंदर। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। बेटा, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम एकेडमिक्स में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। देयर आर 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स, विल हैव बीन। बेटा, यहाँ पर हमारे 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, सच एज विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन एज वेल, बट इट इज रियली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। बेटा, शैल हैव बीन भी होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में वो होता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल रेयरली यूज करते हैं शैल हैव बीन। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। in American English, will not have been used as won't have been। अमेरिकन इंग्लिश में will not have been को हम won't have been भी कहते हैं। ठीक है, देखो यहां इसकी डेफिनेशन या एलिब्रेशन क्या होगी, लेट्स डिस्कस। Any emphasized or emphatic, action or event that will have been started in the future। कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में स्टार्ट हो, उस एक्शन पे हम फोकस्ड या उसको एम्फसाइज करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसको प्रोमिनेंट बनाते हैं, इस पर प्रेशर डालते हैं। ठीक है बेटा, अब कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में स्टार्ट हो, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर जब हम यूजेस करेंगे वो ये भी देखेंगे कि कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हो लेकिन फ्यूचर में एंड हो, उसको भी हम इसी टेंस के अंदर पढ़ते हैं। वो किस तरीके का होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में यूजेस ऑफ फ्यूचर प्रोग्रेसिव में डिस्कस करेंगे। बेटा, कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में शुरू हो या जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो एंड हो, कहाँ एंड हो, फ्यूचर में एंड हो, फ्यूचर टाइम में एंड हो। ठीक है, वो हम यूजेस में देखेंगे हाउ। इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वी विल लर्न 3 यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव and that will probably help you in academics for speaking as well as writing। बेटा, यहाँ पर 2 नोट हैं। यूज टाइम मार्कर्स, हम यहाँ पर टाइम मार्कर्स यूज करते हैं, सच एज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, 4 years, 4 months एंड सो ऑन। टाइम मार्कर मीन टू से कोई भी इवेंट होगा या एक्शन होगा वो कब होगा या कितना टाइम हम मेंशन करते हैं, इसे हम टाइम मार्कर कहते हैं, जहां पर हम टाइम मेंशन करते हैं। अब यहां पर इसकी कंपोजिशन करते हैं। कंपोजिशन क्या है बेटा? कंपोजिशन इज सो सिंपल, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर्स में डिटेल्ड कंपोजिशन पढ़ चुके हैं दूसरे लेक्चर्स की, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, लेट्स डिस्कस। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years, ये कंपोजिशन है। आई के साथ आप शैल भी लगा सकते हो, आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 years। देखो, आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर समहाउ स्टूडेंट्स और टीचर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट कहां लगता है, समहाउ उनको लगता है शैल हैव नॉट बीन भी करते हैं, समहाउ ये नहीं होता या कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा, एक बार याद रखें, जब भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, जब हम कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, सच एज शैल बी या शैल हैव बीन, या दूसरे होते हैं मॉडल कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, ऐसे होते हैं। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में आफ्टर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या आफ्टर फर्स्ट मॉडल वर्ब आप वहां पर नोट डालते हैं। शैल नॉट बी, शैल नॉट हैव बीन, कुड नॉट हैव बीन। क्लियर? तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट था जो कि हमें पढ़ना था। बेटा, therefore second note, use shall have been with ing। हम shall have been ing से यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, बट इन एडिशन यूज will have been to show determination। डिटर्मिनेशन शो करने के लिए हम will have been भी यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट के यूजेस में कि ये क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, मस्ट वॉच दैट। Therefore, I will have been graduating from Mute University of Sindh, Karachi University, LUMS for 4 years। ये डिटर्मिनेशन है
जैसे कि आप कहते हो आई विल बी डॉक्टर, आई विल बी इंजीनियर, यू डू नॉट से आई शैल बी डॉक्टर, आई शैल बी इंजीनियर, बट इंस्टेड यू से आई विल हैव बीन ग्रेजुएटिंग। ओके बेटा देखो, अब यहां पर क्या है ऐसी चीज जो हमने डिस्कस की है नीचे, आई वॉन्ट हैव बीन। बेटा जहां पर आई विल नॉट हैव बीन होगा वहां पर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके वॉन्ट हैव बीन कर सकते हो। आई वॉन्ट हैव बीन ग्रेजुएटिंग इन मेडिकल, I won't have been serving in military. Clear? Will we have been writing? Will we not have been serving? So seems like that बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप ये आपको क्लियर लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बेटा अगर आपको बुकलेट लेना हो जिससे हम मैं पढ़ाता हूँ, जो कि कंपाइल्ड है 4 डिफरेंट बुक्स से, जो कि रिनो है सीएसएस के लिए और किसी भी पाकिस्तानी कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।